नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 3 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने कुवैत सऊदी में बंद किए दूतावास, ईरान के यूएस के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला, ट्रंप बोले जरूरत पड़ी तो जमीन पर उतारेंगे सैनिक। टेक्सास में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन पर गोलीबारी, भारतीय मूल की छात्रा समेत 4 की मौत, हमलावर ढेर। नेपाल में चुनाव सामग्री ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। नेपाल में आम चुनाव को लेकर पीएम सुशीला कार्की की अपील, बोली मतदाता मतदान अवश्य करें और शांति बनाए रखें। नेतन्याहू ने हैक करवाए ईरान के ट्रैफिक कैमरे, खामेनेई की मौत पर खुलासा। होली और डोल यात्रा पर कोलकाता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। केरल और तमिलनाडु में परिसीमन को मुद्दा बनाएंगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल। एयर इंडिया फ्लाइट से 149 यात्री दुबई से दिल्ली लौटे, दिल्ली से 80 इंटरनेशनल उड़ानें रद्द। यूट्यूब पर बजा पीएम मोदी का डंका, छुआ 30 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा। पूर्व सांसद डॉक्टर जनार्दन वाघमारे का निधन, लातूर पैटर्न के थे जनक। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम एशिया में फंसे लोगों के लिए शुरू की हेल्पलाइन, सीएम खुद रख रहे नजर। सोनिया गांधी ने खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी पर उठाए सवाल, बोली यह न्यूट्रल नहीं, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमले का आरोपी रोहित सोलंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। सराय काले खां बनेगा दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का टर्मिनल, मल्टी मॉडल हब को मिलेगा विस्तार, तैयारी तेज। दिल्ली में डेंगू के 39, मलेरिया के 8 और चिकनगुनिया का 1 मामला आया सामने, नगर निगम सतर्क। दुबई में फंसे उद्योगपतियों की घर वापसी, मुंबई के रास्ते पहुंच रहे इंदौर, सीधी उड़ान अब भी बंद। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई शतक, सीएम बोले राष्ट्र सेवा का संदेश देती है फिल्म। आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी मोहन सरकार, निकाय चुनावों पर पैनी नजर, बड़वानी बैठक से मिले संकेत। इंदौर में सीवर टैंक में 2 निगम कर्मियों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटा। मध्य पूर्व तनाव के बीच दुबई से भारतीयों की वापसी शुरू, 149 यात्री दिल्ली और 217 चेन्नई पहुंचे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्पेस प्रतिबंध से 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दुबई से भारतीय यात्रियों की वापसी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार दुबई से 149 यात्री दिल्ली और 217 यात्री चेन्नई सुरक्षित लौटे हैं। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एयर स्पेस प्रतिबंधों के कारण 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहीं, जिनमें डिपार्चर और अराइवल दोनों शामिल हैं। दुबई से ओमान के रास्ते लौटे यात्रियों ने बताया कि सफर चुनौतीपूर्ण रहा। अलर्ट और हमलों की आवाज सुनाई दी, लेकिन दुबई में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। परिजनों ने अपनों की सुरक्षित वापसी पर राहत जताई। सो आई एम स्नेहा और मैं स्टैंडर्ड थी, वन ऑफ द पैसेंजर्स फ्रॉम एमिरेट्स। एंड वहाँ पे सिचुएशन इज काफ़ी सेफ एक्चुअली, क्योंकि एमिरेट्स ने काफ़ी अच्छा स्टे प्रोवाइड किया, ऑल मील्स वर इंक्लूडेड। बट समटाइम्स लाइक 2 days बैक वी कुड लिटरली हियर bombings outside, but missiles being intercepted. So how did you find the situation in the Dubai during the conflict between Iran and Israel and UAE? to be honest, the government, UAE government, is doing a pretty good job over there. So we, as residents over there for few days, we were feeling very safe. So it was pretty good. Were you worried while traveling from Dubai to India? In the beginning of the flight, yes. People were literally in the flight, they were praying to God that okay, until we pass the UAE airspace, everything goes well. और luckily सब कुछ अच्छा रहा, and fingers crossed. Did you receive any updates and advisories from Indian Embassy? Yes, through their online social media accounts, I was following them. So they did provide help numbers, and we were in contact, yeah. What did you say on the viral video of bombing and missiles over in Dubai? Pretty much as I could hear, it was just the missiles or the drones being intercepted. इंदौर के भागीरथपुरा हादसे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने होली और रंगपंचमी नहीं मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने घोषणा की है कि भागीरथपुरा जलकांड में 30 से अधिक लोगों की मौत से आहत होकर वे इस बार होली और रंगपंचमी की गैर में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शोक संवेदना के रूप में लिया गया है। हालांकि परंपरागत गैर पूर्व की तरह निकलेगी। नगर निगम का अमला साफ सफाई के लिए तैनात रहेगा और आयोजन के बाद शहर की सड़कों को पूर्ववत स्वच्छ किया जाएगा। महापौर ने देश विदेश से आने वाले लोगों का स्वागत भी किया। देखिए, इंदौर की परंपरागत गैर अपनी परंपरा के अनुरूप सुरक्षा और सफाई के साथ निकलेगी। मैं देश के बाहर से आने वाले सभी अतिथियों का इंदौर में स्वागत करता हूं और इंदौर की परंपरा के अनुरूप सफाई व्यवस्था के अनुरूप तय समय में संसाधन जुटाकर पूरे गैर मार्ग को साफ, सुंदर और अपने गैर के पहले के स्वरूप में लाया जाएगा। नगर निगम भी गैर निकालता है, उसे भी सम्मिलित किया गया था। आप लोग भी कई बार गैर में शामिल रहेंगे? गैर देखिए, गैर में नगर निगम ने अधिकृत रूप से एक गैर की टीम गाड़ी निकालना शुरू किया है, जो कि एक परंपरा का हिस्सा है। भागीरथपुरा की घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इंदौर के अपने लोगों ने, हमने उनको खोया है। इसलिए मैंने इस बार होली और गैर में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है, लेकिन परंपरागत अनुसार नगर निगम की टीम नगर निगम का गैर निकाली जाएगी, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन गैर की परंपरा यथावत रहे, इसकी हम चिंता करेंगे। भोपाल में कांग्रेस नेता मुकेश नायक के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सरकार जल योजना और विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। विपक्ष केवल राजनीति लाभ लेना चाहता है। भोपाल में जल संसाधन विभाग को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश नायक के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे विपक्ष को सदन में उठाने चाहिए, उन्हें बाहर उछालकर कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरना चाहती है। भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को नल और नल से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्य लगातार जारी है। कैबिनेट को इवेंट मैनेजमेंट बताने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है और सरकार कृषि वर्ष मना रही है। कांग्रेस को हर सकारात्मक पहल भी इवेंट ही नजर आती है। देखिए, मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाकर हमारी सरकार लगातार जनता के बीच इस प्रकार के आयोजन प्रयोजन कर जो एक मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल है, चूँकि इस वर्ष कृषि आधारित वर्ष रहने वाला है, मध्य प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और मध्य प्रदेश के किसान ने जो कीर्तिमान पिछले दशकों में स्थापित किए, उस दिशा में आगे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश वर्ष रहेगा। और जो लोग इवेंट मैनेजमेंट जैसे आरोप लगा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने आंतरिक स्वरूप को झांकने की आवश्यकता है कि वे आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता और विकास के मुद्दे पर बहुत आगे निकल चुकी है। भोपाल में स्लॉटर हाउस विवाद पर भाजपा पार्षद पप्पू विलास ने महापौर मालती राय से नगर निगम परिषद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौवंश काटने के मामले को लेकर सियासी तेज हो गई है। भाजपा पार्षद पप्पू विलास ने महापौर मालती राय को पत्र लिखकर नगर निगम परिषद का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना से राजधानी की छवि प्रदेश और देश भर में धूमिल हुई है। केवल कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। विलास ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से स्लॉटर हाउस संचालक की अनुमति दी गई, उन पर भी सख्त कार्रवाई हो और पूरे मामले तथ्य सार्वजनिक किए जाएं, ताकि नगर निगम की छवि स्पष्ट हो सके। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को जानना चाहती है कि भोपाल नगर निगम ने जो स्लॉटर हाउस असलम चमड़े को दिया था और जो उसमें तथाकथित अधिकारी और जो उसमें संलग्न लोग थे, गौ हत्या के मामले में, गोकशी के मामले में, गो तस्करी के मामले में, उन सब लोगों की क्या भूमिका है, इस भूमिका के लिए ये सब स्पष्ट होना चाहिए, बाहर निकल के आना चाहिए। इसके लिए मैंने माननीय महापौर महोदया से निवेदन किया था कि नगर पालिका नियम अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उनको विशेष अधिकार है सम्मेलन बुलाने का, और वो विशेष सम्मेलन आहूत भी कर सकती है। तो ये शहर की जनता और देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात के जानना चाहती है कि इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अधिकारी जिन लोगों ने इसके अंदर एग्रीमेंट करे, एग्रीमेंट साइन करे, एग्रीमेंट MIC के लिए बढ़ाए, जिनकी जो विशेष भूमिका है जिन अधिकारियों की,
कर्मचारियों की 10 कर्मचारी 11 कर्मचारियों को परिषद के द्वारा सस्पेंड किया गया, उनको निलंबित किया गया। 25 दिन के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। डॉक्टर के लिए भी, जो डॉक्टर वो था वेटनरी डॉक्टर, उसके लिए भी संभागायुक्त महोदय ने कार्रवाई की। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके अंदर जो लोग अधिकारी थे जिनने असलम चमड़े को स्लाटर हाउस चलाने के लिए दिया, उसका रंग जो गो हत्या हुई, वो गो हत्या के बाद में गो तस्करी, विदेशों में मांस भेजा जा रहा था भोपाल के, कि जो नगर निगम बदनाम हुई है उसके लिए विशेष सम्मेलन बुलाने की अत्यधिक आवश्यकता है और जनता के सामने पूरी बात आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इंदौर में होली से पहले पुलिस ने हानिकारक केमिकल युक्त रंगों के खिलाफ अभियान चलाया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार 5 क्विंटल से अधिक प्रतिबंधित रंग जब्त कर नागरिकों से सुरक्षित रंगों के उपयोग की अपील की। इंदौर में होली और रंग पंचमी को लेकर पुलिस ने हानिकारक केमिकल युक्त रंगों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। बाजारों में सघन जांच कर औद्योगिक उपयोग वाले प्रतिबंधित रंग जब्त किए जा रहे हैं और लोगों को इनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बाणगंगा, सेंट्रल, कोतवाली और तुकोगंज थाना क्षेत्रों में सरप्राइज चेकिंग के दौरान औद्योगिक उपयोग के रंग, जिन पर त्वचा पर प्रयोग निषेध लिखा था, बिक्री के लिए पाए गए। पुलिस ने 5 क्विंटल से अधिक हानिकारक रंग और बड़ी मात्रा में राम रस जब्त किया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने नागरिकों से सुरक्षित और प्राकृतिक रंगों के उपयोग की अपील की है। देखिए, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में सीए संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा ऑलरेडी निर्देशित किया गया था कुछ ऐसे कोई भी केमिकल्स जो मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल सघन सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। सरप्राइज सर्चिंग ऑपरेशन था जिसमें सभी दुकानों पर जा जाकर चेक किया गया। इसमें 3 जगह कार्रवाई हुई, जिसमें बाणगंगा में कार्रवाई हुई है, तुकोगंज में कार्रवाई, कोतवाली में कार्रवाई। कुल मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक ऐसा जो कलर है जो कि मानव जीवन की खतरा था और उसके पैकेट पे लिखा हुआ था ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज और बॉडी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इस तरह के लिए उसमें स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन चेतावनी लिखी हुई थी, लेकिन उनका उल्लंघन करते हुए इनके द्वारा लगातार इसको बेचा जा रहा, तो इस पर से कार्रवाई की गई है। इस पर 271 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया। साथ में बताना चाहूंगा कि इसमें जो केमिकल्स को, ये जो कलर्स है, इनमें जो केमिकल्स होंगे उनको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर उसमें कुछ भी इस तरह का आता है खतरनाक, तो पॉइजन एक्ट के तहत, पॉइजन सब्सटेंस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा, धारा बढ़ाई जाएगी। इंदौर के चौतरा मंडी क्षेत्र में नाले की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी क्षेत्र में अंडरग्राउंड नाले की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। नगर निगम कर्मचारी अजय डोडिया और करण यादव नाले में उतरे थे, जहां जहरीली गैस और घुटन के कारण वे बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ और निगम टीम ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी जोन 1 कृष्णलाल चंदानी ने मामले की जांच की बात कही है। चोइथराम मंडी के सामने ये घटनाक्रम सामने है। इसमें जो 2 प्रथम दृष्टिया जो 2 निगम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, करण यादव और अजय डोडिया, इनकी जो है बॉडीज को निकाला गया वहाँ की सीवेज लाइन से और अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें जो है जांच मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें राजेंद्र नगर पुलिस अभी जांच कर रही है। तो सामने आया कि क्या इसमें प्रथम दृष्टिया जो आसपास जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग कोई सीवेज की जो लाइन है साफ सफाई करने गए थे, उसी में दुर्घटना हुई है। बाकी जो है अभी जो स्पष्ट कारण है वो जैसी पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।